Hello everyone, welcome back to this YouTube channel. So last video में we had started the histology of we had done the histology of GI tract. उसके साथ pharynx के बारे में पढ़ा था और esophagus के बारे में पढ़ा था. Now in this video we will proceed and we will study the remaining components of the alimentary canal. तो alimentary canal जैसे कि स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ टू एनस. तो माउथ से इसोफेगस तक का हमने लास्ट वीडियो में करा. अब हम स्टमक से रेक्टम तक चलने का प्रयास करेंगे. सो स्टमक के बारे में पढ़ते हैं. स्टमक ये लाइंस जो है एनसीईआरटी से टोटली ली गई हैं. स्टमक क्या है? जे शेप्ड ऑर्गन है, राइट, एज यू कैन सी. और कहाँ एक्सटेंड करता है? बिटवीन द इसोफेगस एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन duodenum. So the stomach is the part of the alimentary canal that extends between the esophagus and the duodenum. So esophagus is a thin tube which extends posteriorly through the neck and leads to a J-shaped bag called stomach. और stomach को जो है, अरे यहाँ देखेंगे तो stomach यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, इसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर या लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर. ओके, अच्छा, इसोफेगस की बात करें, थोड़ा सा इसोफेगस के बारे में जानते हैं फिर से. इसोफेगस ऐसे ट्यूब है, राइट, यहाँ स्टमक में लीड कर रहा है. ओके, सो यहाँ पे होगा फेरिंक्स और ये पूरी की पूरी फूड पाइप और इसोफेगस. ओके, इसोफेगस जो है उसके दो स्फिंक्टर होते हैं. स्फिंक्टर क्या होते हैं? जैसे मसल के बैंड्स होते हैं जो कि प्रिवेंट किसी भी ओपनिंग को किसी भी ट्यूब की ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं. जैसे कि एनस में होता है, एनस के अराउंड भी मस्कुलर से बैंड होता है ना, एनल स्फिंक्टर जाते हैं कि वो जब ओपन होता है तो हम डेफिकेट करते हैं और जब वो बंद होता है तो डेफिकेट ऑब्वियसली नहीं होता है. तो उस तरह के स्ट्रक्चर को स्फिंक्टर जाते हैं. स्फिंक्टर का काम क्या होता है? दे रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द दिस ट्यूब लाइक और एलिमेंट्री कैनाल. ओके, तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है ऊपर की तरफ जिसे हम अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं. और एक यहाँ पे होता है जिसे हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं, दैट रेगुलेट द पैसेज ऑफ फूड और बोलस फ्रॉम द इसोफेगस टू द स्टमक. जो भी यहाँ पे जो भी खाना आएगा, बोलस ही कहेंगे ना उसको, तो बोलस जो है स्टमक के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा वो इस लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की ओपनिंग पर डिपेंड करता है. ये ओपन होगा तो बोलस जो है स्टमक में एंटर करेगा और इसको कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं. ओके, सो स्टमक जो है यही लिखा हुआ है द मस्कुलर स्फिंक्टर, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर बोला गया या लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोल देते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं. It regulates the opening of esophagus into the stomach. अब जो स्टमक है इसके भी आगे पोर्शंस हैं. जैसे एनसीईआरटी में 3 पोर्शन दिए गए हैं कि पहला फंडस, दूसरा कार्डिया, पहला कार्डिया होता है बेसिकली, दूसरा फंडस होता है, तीसरा होता है पाइलोरिक. ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. लेकिन जब स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड बुक कोई भी लेंगे तो इसके 4 पार्ट्स बताए जाते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मेजर पार्ट. तो अगर नीट में आता है तो 3 ही टिक करेंगे. लेकिन if someone from higher classes or like college going student is watching this, so it is like stomach के 4 रीजन होते हैं. कार्डियक स्फिंक्टर के पास जो रीजन होता है, लेट मी शो यू, दिस रीजन इज नोन एज द कार्डियक रीजन. दिस अपर रीजन फंडस, इसमें गैस भरी हुई होती है, मोस्टली गैस ही भरी होती है. फंडिक रीजन और फंडस. और ये जो पूरा का पूरा रीजन दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं बॉडी. ओके, और जो एंड का रीजन है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं पाइलोरिक रीजन. और पाइलोरिक रीजन के भी एंड में एक स्फिंक्टर होता है जो रेगुलेट करता है कि अब स्टमक में खाना आ गया तो वो खाना नीचे तो डायरेक्ट स्टमक में थोड़ी देर खाने को रखना भी तो है ना. तो अगर ये ओपनिंग ओपन होगी तो खाना स्टमक से कहाँ जाएगा? क्योंकि स्टमक, जब खाना स्टमक में जाता है तो स्टमक की वॉल्स जो है वो मूव करती है, चर्निंग होता है फूड का, फिजिकल या मैकेनिकल डाइजेशन में आता है वो. तो उसको खाने को स्टमक में ही रखने के लिए, ताकि वो प्रॉपरली उसकी मैकेनिकल डाइजेशन हो, तो ये पैसेज जो है बंद होना चाहिए. तो इस पैसेज को बंद करने के लिए यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर होता है जिस स्फिंक्टर को बोलते हैं हम पाइलोरिक स्फिंक्टर.
स्फिंक्टर माने अगर ये एक ट्यूब है, इसको यहाँ पे खुलना है, तो यहाँ पे हमने कोई ऐसे सर्कुलर सा, हाँ ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है जिसको स्फिंक्टर बोलते हैं। अगर ये रिलैक्स होगा तो जो ये ऊपर जो भी कंटेंट होगा इस पाइप में, वो कंटेंट जो है नीचे जा पाएगा। अगर ये कॉन्ट्रैक्टेड है तो ये नीचे नहीं जा पाएगा, स्फिंक्टर इसे कहते हैं। ओके, सो ये था जो एनसीईआरटी में लिखा गया। अब हम थोड़ा सा स्टमक को और डिटेल में पढ़ते हैं। स्टमक की बात करें तो पहले हम जो है बेसिकली हिस्टोलॉजी की बात करते हैं स्टमक की, राइट। मिकोसा की बात करें तो मिकोसा जो है इसका, इट फॉर्म्स रूजे। रूजे क्या होता है, रिंकल्स की तरह फोर्स होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के। जब म्यूकोजा पढ़ाया था तो मस्कुलरिस म्यूकोजा में बताया था कि विलाए और रूजे नाम के स्ट्रक्चर होते हैं, रूजे स्टमक में होते हैं, तो वो म्यूकोसा या म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो बनाती है रूजे। रूजे ये, और ये रूजे जो है ये एम्प्टी स्टमक में दिखाई देते हैं। ऐसे नहीं, जब स्टमक में खाना जाता है तो स्टमक जो है वो डिस्टेंड होता है, थोड़ा एक्सपैंड होता है, तो तब ये रूजे डिसअपियर हो जाते हैं। लेकिन जब आप एक कैडेवर मतलब डेड बॉडी का अगर स्टमक देखें और या फिर किसी हंगरी क्या बोलते हैं भूखे पर्सन का एंडोस्कोपी वगैरह के थ्रू, तो उसमें रूजे दिखाई देते हैं। तो दिस इज द रूजे, दिस इज द, यहाँ पे स्फिंक्टर होगा, यहाँ इस रीजन को हम बोल देंगे कार्डिया, इसको बोल देंगे फंडस, इसको बोल देंगे बॉडी, और ये हमारा पाइलोरिस, पाइलोरिक रीजन। ओके, और स्टमक के दो कर्वेचर होते हैं। कर्वेचर मतलब जैसे आर्क बना रहे हैं ना दो, दिस कनकेव साइड, इसको हम बोल देते हैं, क्योंकि ये लेस इन लेंथ है तो इसको बोल देते हैं लेसर कर्वेचर। और ये जो कन्वेक्स साइड है इसको हम बोल देते हैं ग्रेटर कर्वेचर। ओके, अब ये क्या है, राइट, ये क्या है, तो अगर हम स्टमक की बात करें तो दिस इज द लैमिना प्रोप्रिया, और ये जो है ये है एपिथेलियल। अच्छा, म्यूकोजा की बात कर रहे थे, राइट, सो दिस इज म्यूकोजा। अब म्यूकोजा की बात करते हैं। म्यूकोजा कैसे होता है, सबसे ऊपर एक सॉरी ऐसे कॉलमनार सेल्स होंगे। इसका जो म्यूकोजा एपिथेलियम होता है वो सिंपल कॉलमनार सेल से बना होता है। ये सेल कौन से होते हैं, तो जब टिश्यू चैप्टर करेंगे तब सब पढ़ेंगे। सिंपल कॉलमनार सेल्स, तो ये जो सेल्स होते हैं ऐसे, राइट, ऐसे ऐसे होंगे, और इनके नीचे क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, यही होता है म्यूकोजा का स्ट्रक्चर, राइट। ये हो गया बहुत सारा कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम क्या बोल देते हैं, लैमिना प्रोप्रिया, राइट। If you have not done the histology of GI trident, then please go back to the previous video and learn this. This is very important. और लैमिना प्रोप्रिया के नीचे होता है हमारा मस्कुलरिस मिकोजाई, ये ऐसे ऐसे मस्कुलरिस। ओके, अब क्या होता है स्टमक में, ये जो सेल्स होते हैं ये डिप कर जाते हैं नीचे। डिप करने मतलब डिप्रेस से हो जाते हैं, ऐसे 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 ऐसे। दिस इज आई एम टेलिंग व्हाट द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर लाइक। ओके, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होते हैं, गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं, तो वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बट कनेक्टिव टिश्यू कहाँ हो जाए, यहाँ कहीं कनेक्टिव टिश्यू हो गया, राइट, और नीचे आ गया मस्कुलरिस। ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पे बहुत तरह के सेल्स होते हैं, सीक्रेटिंग सेल्स होते हैं, और ये जो कॉलम बना लेते हैं सेल्स की, सीक्रेटिंग सेल्स की जो कॉलम बना लेते हैं उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स।
और ये जो आपको खाली जगह मिल रही है बीच में, सारे सेल्स जो हैं जब सीक्रेट करेंगे अपने तो यहाँ पे फिल होगा ना, तो एक तरह की पिट बना रहे हैं, तो इसको हम बोल देते हैं गैस्ट्रिक पिट। जो म्यूकोसा होता है उसकी जो सबसे ऊपर की लेयर होती है जिसे हम एपिथेलियम कहते हैं, तो वो एपिथेलियल लेयर जो है वो डिप कर जाती है लैमिना प्रोप्रिया में। ये देखो ये नीचे को चले गई, राइट, ये पहले जैसे थी सीधी बाकी जगह पे, लेकिन इसमें क्या करती है, डिप कर जाती है डाउन इनटू द लैमिना प्रोप्रिया, और यहाँ पे पिट्स बन जाते हैं गैस्ट्रिक। ये जो सेल्स हैं इस कॉलम में या इस लाइन में, ये सेल्स सीक्रेटिंग सेल्स होते हैं, इसलिए इन सेल्स को हम, इन सेल्स के कॉलम को हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोल देते हैं कि ये सारे क्या है। जैसे यहाँ ऊपर देखें तो ये सिंपल पहले प्लेन होगा पीछे वाले में, लेकिन यहाँ क्या हो गया कि ये जो सेल्स हैं ये नीचे को आ गए, ये नीचे को आ गए, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट। ये क्या थे, सबसे ऊपर वाले एपिथेलियल सेल्स थे, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। और ये क्या है, ये है लैमिना प्रोपरिया, ये जो आपको क्रीम से कलर में दिख रहा है पिंकिश, दिस इज द लैमिना प्रोपरिया, और ये है मस्कुलरिस म्यूकोसाe। ओके, और ये जो सेल सीक्रेट कर रहे हैं इनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे बोल देते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली में ये सीक्रेटिंग सेल्स हैं और तरह तरह की सीक्रेशन करते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये जो है लैमिना प्रोपरिया में नोड्यूल्स होंगे, लिम्फेटिक नोड्यूल्स होंगे, ब्लड वेसल्स वगैरह जा रही हैं। ओके, एंड देन दिस इज द मस्कुलरिस म्यूकोसा, दिस इज द सबम्यूकोसा। ओके, and what is this, if you see this is the layer of what, circular muscles। आप सोच रहे होंगे कि सर्कुलर मसल तो ऐसे दिखाए थे, वो था ट्रांसवर्स सेक्शन, ये सजाइटल सेक्शन काइंड का है। ये सेक्शन जो है जो दिखाई दे रहा है, दिस इज नॉट अ ट्रांसवर्स सेक्शन। ओके, इसलिए यहाँ पे सर्कुलर मसल्स ऐसे दिख रहे हैं, और दीज आर द लॉन्जिट्यूडनल मसल। बीच में आपको एक और मसल की लेयर दिख रही है ये, तो स्टमक की यूनिक बात है कि स्टमक में 3 लेयर ऑफ मस्कुलरिस एक्सटर्ना होती है, दिस इज ऑब्लिक मसल लेयर। ओके, सो वेट, हमने अभी तक हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक के बारे में क्या पढ़ा, लेट अस रिवाइज। हमने पढ़ा कि स्टमक में जो म्यूकोसा है उसकी जो सरफेस वाली सबसे ऊपर वाली अपर मोस्ट लेयर होती है, जो एपिथेलियम लेयर जो है वो डिप कर जाती है इनटू द प्रोपरिया और फॉर्म करती है, और सेल्स जो हैं लाइनिंग दिस आर सीक्रेटरी दैट फॉर्म, व्हाट डू दे फॉर्म, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। यही पढ़ा कि जो म्यूकोसा है उसकी अपर मोस्ट एपिथेलियम जो है वो लैमिना प्रोपरिया में नीचे की तरफ डिप कर जाती है, और जो सेल्स उनको लाइन करती है उस इस ऐसे जो ये डिप कर गई, तो ये जो सेल्स लाइन कर रहे हैं एपिथेलियल सेल्स, ये सीक्रेटरी होते हैं, और ये सीक्रेटरी सेल्स जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को बनाते हैं, या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यही सीक्रेटरी सेल्स होते हैं। ओके, ये पढ़ा। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है अपना सीक्रेशन किसमें डालते हैं, गैस्ट्रिक पिट में, और गैस्ट्रिक पिट से यहाँ कहा जाता है ल्यूमन में, स्टमक के ल्यूमन में, यहाँ इसका इस्तेमाल होता है अकॉर्डिंग टू द जो फूड पे डाइजेशन में हेल्प करता है, तो वो यूज। सबम्यूकोसा की बात करी, कुछ खास नहीं, सबम्यूकोसा वहीं का कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, राइट। तीसरा हमने बात करी मस्कुलरिस एक्सटर्ना की, तो मस्कुलरिस एक्सटर्ना की बात करें तो मस्कुलरिस एक्सटर्ना में अब 2 लेयर नहीं रही, 3 लेयर्स आ गई। सबसे इनर को, इनर टू आउटर बात करें हम तो सबसे पहले थी ओब्लिक लेयर ऑफ मसल्स, देन थी सर्कुलर मसल लेयर, और देन थी लॉन्जिट्यूडिनल मसल लेयर। आई होप दिस इज क्लियर, यही है। ओके, सो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें तो पता चल जाएगा कि ये जो सेल्स हैं दीज आर द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और ये जो बीच में खाली जगह है दिस इज द गैस्ट्रिक पिट, और गैस्ट्रिक पिट जब बढ़ जाए तो यहाँ पे ल्यूमन होगा स्टमक का, राइट, तो इस ल्यूमन में आके वो कंटेंट अपना सीक्रेट करती है, और दिस इज द सबम्यूकोसा, दिस इज एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ मस्कुलरिस एक्सटर्ना व्हिच इज नोन एज द ऑब्लिक मसल लेयर, एंड देन दिस इज द सिरोसा, सिरोसा में भी वही कनेक्टिव टिश्यू है, मेसोथेलियम है, राइट।
तो इनकी बात करें तो ये कौन कौन से सेल्स हैं। ओके, सो दिस इज अ गैस्ट्रिक पिट, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को दिखाया गया। ओके, तो ये सारा क्या बना रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या है, दिस इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड। ओके, यही तो गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ग्लैंड क्या होता है, समथिंग दैट सीक्रेट समथिंग। तो ये सेल्स का ग्रुप क्या कर रहा है, ये सेल्स की जो लाइनिंग है पूरी, ये भी तो सीक्रेट कर रही है ना कुछ ना कुछ, तो इसलिए ये इनको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। और देखो ये सेल्स क्या है, सबसे ऊपर वाले सेल को दिखाया गया, वेट, ये वाला सेल्स है, तो इसको हम बोल देते हैं सरफेस म्यूकस सेल्स। और ये वाला सेल दिखाया गया यहाँ कहीं से। ओके, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये नेक रीजन में है, नेक म्यूकस सेल। ये वाला सेल जो है, ये यही सेल दिखाई दे, जैसे कुछ अलग दिख रहा है तो इसमें ये पैनिथ सेल होगा। ये जो सेल है इसको हम बोलेंगे चीफ सेल, पैनिथ नहीं, पैराइटल। और इसको हम बोल देंगे, ये जो है दिस इज द गैस्ट जी सेल। ओके, अब ये सेल क्या क्या है वो पढ़ते हैं। सो हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात कर रहे थे। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में हमने पढ़ा कि इनके जो सेल्स होते हैं वो सीक्रेटरी सेल्स होते हैं, राइट, कुछ ना कुछ सीक्रेट करते हैं। अब इनको हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं, एक तो एक्सोक्राइन आ गए और दूसरा आ गया एंडोक्राइन, राइट। एक्सोक्राइन क्या होते हैं, जो ब्लड में नहीं सीक्रेट करते हैं, नॉट इनटू द ब्लड, सीक्रेशन कहाँ पे होगा इनका, ल्यूमन में। और एंडोक्राइन वो होते हैं जो ब्लड में अपना सीक्रेशन जो है वो सीक्रेट करें, राइट। तो जो गैस्ट्रिक सेल्स होते हैं उनमें जो एक्सोक्राइन सेल्स उनमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे म्यूकस सेल। इसमें भी दो तरह के आते हैं, जो सरफेस पे होंगे तो उनको सरफेस म्यूकस सेल बोलेंगे, राइट, और जो नेक पे होंगे म्यूकस नेक सेल बोल देंगे। इनका काम क्या है, दोनों का, म्यूकस सीक्रेट करना, म्यूकस तो चाहिए ना। अब स्टमक की लाइनिंग को HCl के जो, क्योंकि स्टमक में क्या होता है, HCl सीक्रेट होता है, तो उस HCl के डिटेरियोरेटेड जो उसके फंक्शंस हैं जो जिससे वो उसको हार्म कर सकते हैं म्यूकस लाइनिंग को, उसको प्रिवेंट करने के लिए म्यूकस जो है काफ़ी चाहिए। तो ये म्यूकस रिलीज होता है इन म्यूकस सेल्स के थ्रू। देन दूसरा जो हम पढ़ेंगे दैट इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, या सो दूसरा जो हम पढ़ते हैं एक्सोक्राइन सेल, उसमें आते हैं पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स कह लो या फिर ऑक्जेंटिक सेल बोल दो। इनका काम है भैया HCl सीक्रेट करना। ओके, HCl सीक्रेट करना प्लस और क्या करेंगे, इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन वेट वालों भैया खा तो लिया, विटामिन वेट वालों के सप्लीमेंट ले लिया, रिच खाना खा लिया, लेकिन वो बॉडी में ब्लड में जा ही नहीं रहा है, तो क्या फायदा होगा। इसलिए जो पैराइटल सेल्स है इनका काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर इनका सीक्रेशन इतना ना हो, इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट ना करें, तो विटामिन बीट वालों की कमी हो जाए, क्योंकि विटामिन बीट वालों एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा ब्लड में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स। HCl is not secreted as such HCl. It is secreted in the form of H positive ions and Cl negative ions. क्लोराइड और हाइड्रोजन आइंस के फॉर्म में ये सीक्रेट होता है, बाद में मिलकर HCl बनाता है। अब सेल के अंदर HCl सेल जो है HCl सीक्रेट थोड़ी कर सकता है। जब वो HCl सीक्रेट करे तो पहले उसको HCl बनाना पड़ेगा, जब वो HCl बनेगा उसके अंदर तो वो सेल खुद ही डाई हो जाएगा, राइट। सेल जो है HCl, क्योंकि HCl इज अ कोरोसिव एसिड, काफी हार्मफुल एसिड है, तो इसलिए HCl जो है HCl के फॉर्म में ना सीक्रेट होती है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आइंस के फॉर्म में सीक्रेट होता है। तो इसको या फिर हम ऐसे लेते हैं H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। देन कौन सा सेल आएगा, चीफ सेल। चीफ सेल्स को हम जाइमोजेनिक सेल्स भी बोलते हैं। इनका काम क्या है, पहले तो ये गैस्ट्रिक लाइपेज को सीक्रेट करते हैं, प्लस पेप्सिन को सीक्रेट करते हैं। पेप्सिनोजन क्या लो, पेप्सिनोजन इज ए इनएक्टिव फॉर्म, तो इस प्रोटीन डाइजेशन में काम करता है। और गैस्ट्रिक लाइपेज जो है ये लिपिड या फिर फैट डाइजेशन में इसका रोल है।
तो चीफ सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं? पेप्सिनोजन फॉर प्रोटीन डाइजेशन, गैस्ट्रिक लाइपेज फॉर फैट डाइजेशन। तो जी हाँ, एक्सोक्राइन सेल। एंडोक्राइन जो ब्लड में सीक्रेट करेगा, तो ब्लड में हार्मोन सीक्रेट होता है, राइट? तो उस हार्मोन को बोलते हैं गैस्ट्रिन। और सीक्रेट कौन से सेल करते हैं? जी सेल्स। तो हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में एंडोक्राइन सेल्स हैं वो जी सेल्स हैं, और जो वो एक हार्मोन जो है गैस्ट्रिन सीक्रेट करते हैं। गैस्ट्रिन क्या करता है? रेगुलेट, ये तो प्लस स्टिमुलेट करता है पैराइटल सेल्स को और चीफ सेल्स को कि भैया अब अपना सीक्रेशन दे दो, क्योंकि खाना जो है वो पेट में आ गया है। सेकंड जो है गैस्ट्रिक मोटिलिटी को, जो है ये बंदा गैस्ट्रिक मोटिलिटी को रेगुलेट करता है, ठीक है? तो ये गैस्ट्रिन हार्मोन के काम है। तो ये जो एक्सोक्राइन सेल पड़े, इन सब का जो सीक्रेशन है, दैट फॉर्म्स द गैस्ट्रिक जूस। Okay, so this is all the gastric glands and their secretory cells, the stomach. स्टमक के बारे में अभी तक इतना पढ़ा। गैस्ट्रिक सेल हो गए, मस्कुलरिस हो गया, स्टमक के बारे में फोल्ड्स रूडे भी हो गया। तो स्टमक के बारे में इतना काफ़ी है। ओके, अच्छा, पाइलोरिक रीजन। पाइलोरिक रीजन की बात करें तो ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अगर इन दोनों में क्या बोलते हैं, कुछ डिफेक्ट हो जाए, कार्डियक स्फिंक्टर प्रॉपरली ओपन ना हो पाए या प्रॉपरली क्लोज ना हो पाए, तो भी बहुत सारे डिफेक्ट हो, जैसे कार्डियक स्फिंक्टर अगर ओपन नहीं हो पा रहा है या कार्डियक स्फिंक्टर क्लोज ही नहीं हो रहा है, मानिए कार्डियक स्फिंक्टर जो है वो क्लोज नहीं है और स्टमक जो है उसमें खाना जा रहा है। अब खाना जब स्टमक उसको चर्न करेगा मैकेनिकली, तो खाना जो है वो वापस स्टमक से, एक मिनट, ओके, सो अगर ये प्रॉपरली क्लोज नहीं है तो खाना जो है वापस ऊपर जाएगा, और खाना क्योंकि तब HCl भी मिल गया होगा, खाने में HCl, तो वो एसिडिक फूड हो जाएगा, राइट? फूड जब माउथ से निकला तो उसको बोलते थे बोलस। ओके, बोलस में जब स्टमक के गैस्ट्रिक कंटेंट मिल जाता है, क्या गैस्ट्रिक जूसेस कह लो, गैस्ट्रिक जूसेस क्या है? ये जो सेल पड़े थे हमने आगे, वो जो पैराइटल सेल्स, चीफ सेल्स और म्यूकस सेल्स, जी सेल, इन सब के सीक्रेशन को मिला के जो कॉमन सीक्रेशन इन सब का, उसी को गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। तो बोलस में जब गैस्ट्रिक जूस या गैस्ट्रिक कंटेंट मिल जाता है तो वो बन जाता है काइम। काइम क्या है? ये एसिडिक फॉर्म है, फूड स्लाइटली एसिडिक होता है इसमें। ओके, तो हमने बात की अगर ये स्फिंक्टर काम नहीं कर रहा अच्छे से, ओके, तो जो फूड है वो तो HCl से मिक्स हो गया, तो ये एसिडिक फूड बन गया, काइम जिसको कह लें। अगर ये बंद नहीं हुआ और फूड चर्न जब हो रहा है, ये ऊपर को जाएगा, और जब ये ऊपर को जाएगा, जो फूड का HCl है वो इसोफेगस की वॉल को इरिटेट करेगा, और सेंसेशन आती है हार्ट बर्न की। क्योंकि ये जो इसोफेगस है, कार्डियक स्फिंक्टर क्यों? क्योंकि ये एट द लेवल ऑफ हार्ट है, हार्ट भी इसी लेवल पे होता है ऑलमोस्ट, जिस लेवल पे ये जो इसोफेगस है। तो ऐसा लगता है कि जैसे हार्ट में कुछ बर्निंग सेंसेशन हो रही है, आल्दो उसका हार्ट से कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन ऐसा फील होता है। तो हार्ट बर्न, और इस कंडीशन को बोल देते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, जिसमें कि जो खाना है एसिडिक कंटेंट से मिलके वापस इसोफेगस की तरफ आ रहा है, ड्यू टू इम्प्रॉपर और कंप्लीट नॉट कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ द अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर। ओके, अगर पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है, अगर ये पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाए और रिलैक्स ना हो, रिलैक्स नहीं हो रहा है, तो क्या होगा कि स्टमक का जो काइम है वो क्या करेगा, वो नहीं जा पाएगा डिओडिनम में, राइट? अब डिओडिनम में नहीं जा पाएगा तो स्टमक में क्या होगा, स्टमक जो है वो इन्फ्लेट करना स्टार्ट हो जाएगा। छोटे बच्चों में एक कंडीशन होती है पायरोलोस्पाज्म। इसमें क्या होता है कि ये स्फिंक्टर जो है वो कम्प्लीटली ओपन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से
फूड जो है वो स्टमक में भरा रहता है और स्टमक जो है थोड़ा सा फूल जाता है, इन्फ्लेट कर जाता है और आ, जो फूड है वो नीचे आने की वजह बजाय ऊपर को जो है बच्चे को वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है। ओके, सो ये बहुत सारे बच्चों में ऐसी कंडीशन होती है पाइरोलोप्लाज्म, जिसमें कि खाना जो है वो बार बच्चा जितनी बार खाए पेट फूलता है और बाद में जो है खाना बाहर आ जाता है। सो दिस वाज अबाउट द स्टमक। स्टमक के बाद हम जा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है कि स्टमक के बाद जो स्टार्ट हो गया इस एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट, उसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोल देंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी आ जाए 3 रीजन होते हैं, राइट। सबसे पहला क्या होता है, डुओडेनम, जाजुनम और इलियम। ओके, सो ये 3 रीजन हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। जो डुओडेनम है ये तो एक सी शेप्ड होता है। स्टमक के बाद जो पाइलोरिक रीजन, उसके बाद जो पहला जो रीजन रिसीव करता है काइम को स्टमक से, उसको डुओडेनम कहते हैं। दूसरा जाजुनम है, तीसरा इलियम है जो कनेक्टेड होता है टू द लार्ज इंटेस्टाइन। स्टमक तो एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ती हैं। स्टमक इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू रीजन सी शेप्ड duodenum, long coiled middle portion jejunum, and a highly coiled ileum. Okay, the opening stomach into the duodenum is guarded by the pyloric sphincter. Ileum opens into large intestine. ठीक है भैया। The innermost layer lining the lumen of mucosa, this forms the rugae and in the stomach and small foldings called villi in small intestine. Cells जो लाइन कर रहे हैं they have microvilli. This modification increase surface area in our cell. Villi are supplied with the capillaries and lacteal mucosal epithelial goblet cells हैं और thrips of liver का उनका जिक्र है। ओके, तो अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं आगे। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो इसका जो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा होता है, राइट। हिस्टोलॉजी की बात कर लें तो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा जो होता है इट फॉर्म्स सर्कुलर फोल्ड्स, जिसको हम प्लिकाई सर्कुलेयर्स या फोल्ड्स कैटकरिंग बोलते हैं। ये क्या होते हैं कि स्टमक का, ये देखो ये स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का रीजन दिखाया गया है। तो इसमें बहुत सारी जो फोर्स दिख रहे हैं इन सारे फोर्स को बोलते हैं सर्कुलर फोर्स या प्लिकाई सर्कुलेयर्स। इनका काम क्या है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है। स्टमक का काम पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं। स्टमक का काम क्या था कि खाने को रिसीव करना, उसमें जो है प्रोटीन डाइजेशन को इनिशिएट करना या फिर और बाकी जो खाने को अच्छी तरह मिक्सिंग करना, चर्निंग करना। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या क्या था कि इसका काम है यहाँ पे प्रॉपर फूड की डाइजेशन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन वो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जहाँ पे सारा खाना डाइजेस्ट भी होता है, अब्जॉर्ब भी होता है। तो अब्जॉर्ब करने के लिए किसी भी चीज़ को मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन तभी पॉसिबल होती है जब मैक्सिमम सरफेस एरिया हो। तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास एक ये सिंपल टूल कोई लेयर है, ठीक है, इसका अगर हमें ये वाला सरफेस एरिया बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड्स में थ्रो कर देंगे, राइट। अब देखो कितना, पहले बस इतना सरफेस एरिया था, अब कितना सरफेस एरिया, ये सारा ही सरफेस एरिया बन गया। तो इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अंदर से जो है वो बहुत ही मॉडिफाइड है अब्जॉर्प्शन के लिए फूड के। तो इसलिए ये थ्रोन इनटू फोल्ड्स कॉल्ड प्लिकाई सर्कुलेयर्स। अब देखो ये जो फोल्ड्स हैं ये इस तरह से होंगे, राइट। अगर इन फोल्ड्स को भी ध्यान से देखेंगे तो इन फोल्ड्स के अंदर भी ऐसे 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 सब फोल्ड कह लो, राइट, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर हो जाए। जैसे ये पूरे का पूरा क्या था, सर्कुलर फोल्ड, ओके। और ये उसके ऊपर सब फोल्ड है, इनको बोल देते हैं विलाई, ओके। विलाई और सर्कुलर फोल्ड का क्या काम है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, राइट। तो ये दिखाया गया है, ये जो है पूरे का पूरा जो है दिस इज द सर्कुलर फोल्ड, और ये जो ऊपर दिखाए जा रहे हैं दिस इज द विलाई, ओके। यहाँ पे दिखाया जाए दिस इज अ विलाई, सिंगल विलाई या विलस बोलते हैं इसको, मल्टीपल हो तो विलाई।
तो इसमें क्या दिखाया है, एक विलाय है, ये जो है ऊपर का जो इसका भी जो सिंपल एपिथेलियम होता है वो सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियम होता है। ओके, और इसके बीच में ये लामिना प्रोपरिया दिख रही है, मस्कुलरिस म्यूकोसाe है, दिस इज द सब म्यूकोसा, दिस इज द सर्कुलर मसल लेयर, दिस इज द लॉन्जिट्यूडनल मसल लेयर एंड दिस इज द सिरोसा। ओके, और देखिए यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत है, इसको विलाय को ब्लड सप्लाई है, दिस आर द ब्लड वेसल्स। और ये जो बीच में ग्रीन से दिख रही है सिंगल, इसको बोलते हैं लैक्टियल। लैक्टियल क्या है, एक लिम्फ वेसल होती है, लिम्फ भी जैसे ब्लड होता है वैसे लिम्फ भी एक फ्लूइड होता है, हमारी बॉडी में रन करता है। तो इसका अपना लिम्फेटिक सिस्टम है, जैसे ब्लड का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है वैसे लिम्फ का भी एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो लिम्फ जो है लिम्फ वेसल है लैक्टियल। ओके, सो दिस इज अ विलाय, विलाय को ऐसे दिखाया गया है और ये उसके सेल्स हैं। विलाय के सेल्स भी ओके, अब हम बात करेंगे इंटेस्टिनल ग्लैंड्स की। ओके, अब ये जो म्यूकोसा है, जैसे स्टमक में क्या था, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, क्योंकि जो सबसे ऊपर का लेयर क्या होता है, यहाँ पे जो इंटेस्टाइन है इसमें जो म्यूकोसा लेयर है, स्टमक की बात छोड़ ही देते हैं, इंटेस्टाइन की बात करें तो ये म्यूकोसा है इंटेस्टाइन का, उसमें डिप्रेशंस होते हैं। ठीक है, डिप्रेशन जालो स्रेवाइसिस में लिखा होता है कहीं कहीं। ये जैसे म्यूकोसा की सिंपल लेयर थी ऐसे, अब म्यूकोसा की लेयर कैसे हो गई, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये वो सेल्स इनको लाइन कर रहे हैं, ये जो भी सेल्स इनको लाइन करेंगे उन सेल्स में क्या होगा, ये जो सेल्स होंगे ये आर सीक्रेटरी, ये सेल्स भी सीक्रेटरी होंगे। तो जैसे वहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड बोला था तो इनको हम बोल देते हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, राइट। जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड है स्टमक में, म्यूकोसा में जो इनफोल्डिंग्स हो जाती हैं उनकी वजह से, वैसे ही म्यूकोसा की इनफोल्डिंग्स इन इंटेस्टाइन फॉर्म द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, क्योंकि सेल्स जो हैं वो सीक्रेटरी होते हैं इस जगह के। ओके, अब इंटेस्टिनल ग्लैंड से एक और नाम है, इनका एक स्पेशल सा नाम है क्रिप्स ऑफ लीबरकन, ये एनसीईआरटी में भी है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, दिस नेम इज इम्पोर्टेंट। दिस क्रिप्स ऑफ लीबरकन कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, जैसे हमने स्टमक में जैसे स्टमक को किया बस उस वैसे ही इसको भी करना है। इसके जो सेल्स लाइन कर रही हैं इसमें दो तरह के सेल्स जो है मेन पढ़ेंगे हम, तो एक होते हैं एब्जॉर्प्टिव सेल्स, एब्जॉर्प्टिव सेल्स नाम से क्या पता चल रहा है, जो सेल्स एब्जॉर्प्शन में मदद करेंगे। तो ये सिंपल कॉल्यूमिनार सेल्स होते हैं, इस तरह से होते हैं कुछ और इनका जो एपिकल सरफेस होता है, दिस सरफेस इट हैज सर्टन दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्शंस, इसको हम बोल देते हैं माइक्रोविलाई। जैसे ये अगर सर्कुलर फोल्ड था, इसके ऊपर एक विलाई थी विलाई थी विलाई थी, तो इस विलाई को जब जूम आउट करके देखेंगे तो विलाई भी किससे बना हुआ है, ऐसे सेल से ही तो बना हुआ है ना, ऐसे सेल्स होंगे। तो इन सेल्स के ऊपर भी ऐसे 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 ऐसे, ऐसे माइक्रोविलाई बने होते हैं। तो ये जो सेल्स हैं इनको बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव सेल्स, दे हैव माइक्रोविलाई। एब्जॉर्प्टिव सेल्स का काम क्या है, दे टेंड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके, और कुछ ये एंजाइम्स भी सीक्रेट करते हैं। दूसरे तरह के जो है हमें म्यूकस भी चाहिए, राइट। तो गॉबलेट सेल्स होते हैं, मतलब अगर यहाँ पूरे इसकी बात करें तो यहाँ यहाँ एब्जॉर्प्टिव सेल्स होंगे, राइट, यहाँ यहाँ एब्जॉर्प्टिव सेल्स होंगे, और बीच बीच में कहीं पे बीच बीच में म्यूकस सेल्स भी होंगे, ये। तो ये सारे गॉबलेट सेल्स जो सीक्रेट करते हैं म्यूकस को। एब्जॉर्प्टिव सेल्स क्या करते थे, इंक्रीज द सरफेस एरिया, प्लस सीक्रेशन भी होता है इनका कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सो ये जो दो तरह के सेल्स पड़े, और भी अपार्ट फ्रॉम दिस एब्जॉर्प्टिव एंड गॉबलेट सेल्स जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं, दो तरह के सेल्स और होते हैं, एक होते हैं पैनिच सेल्स और एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिनको हम एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स बोलते हैं। इसमें तीन सेल्स आ जाते हैं, एस सेल्स,
और के सेल्स और सीसी के सेल्स। ओके, या पैनिक सेल्स का काम क्या है कि देखो, पैनिक सेल जो है ये फैगोसाइटोसिस करते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है तो ये पैनिक सेल क्या करते हैं, ये क्या करते हैं पैनिक सेल, ये उसको खा जाते हैं, फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं, या तो खा जाते हैं, अगर नहीं खाएं, लगा लो कि वो बैक्टीरिया छोटा सा है तो ये सोच रहे हैं खा के क्या ही करेंगे, ये तो ऐसे ही मर जाएगा, तो ये क्या करते हैं, लाइजोजाइम्स को सीक्रेट करते हैं। लाइजोजाइम्स क्या है, दीज आर द एंजाइम दैट किल द बैक्टीरिया। ओके, तो एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स में एस सेल्स आते हैं, के सेल्स आते हैं, और या ये तीन तरह के सेल्स आते हैं। एस सेल्स का काम है सीक्रेटिंग को सीक्रेट करना, सीसीसी का काम है कोलिसिस्ट्री सिस्टोकाइनिन होता है शायद, हाँ, इसको सीक्रेट करना। के सेल्स का काम है जीआईपी को सीक्रेट करना, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। इनका फंक्शन भी पढ़ेंगे आगे जब डाइजेशन वगैरह करेंगे। तो एस सेल का काम है सीक्रेटिंग को सेल स्टिमुलेट करना, सीसी के सेल्स का काम है कोलिसिस्टोकाइनिन को करना। ये बेसिकली रेगुलेट करते हैं कि जो हमारे ग्लैंड्स हैं, जैसे लीवर में गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है, तो ये प्रॉपरली जब खाना आए तो ये प्रॉपरली जो है सीक्रेट करें अपना सीक्रेशन। तो इनमें इन हार्मोन्स का काम रहता है, सीक्रेटिंग, कोलेसिस्टोकाइनिन, जीआईपी का। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो म्यूकोसा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो जो है उसमें डिप्रेशन होते हैं, और वो डिप्रेशन जो है उनके जो सेल्स होते हैं लाइन करते हैं उसको, वो सीक्रेटरी सेल्स होते हैं, और ये सेल्स टुगेदर जो है फॉर्म करते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स को, जिनको हम बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लेबरकुम। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में तरह तरह के सेल्स होते हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट टाइप है ऑब्जॉर्प्टिव सेल्स का, जो कि इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को बिकॉज दे हैव माइक्रोविलाई। फिर आते हैं गॉबलेट सेल्स, जो कि म्यूकस सीक्रेटिंग है, म्यूकस भी तो चाहिए फूड को आगे पास करना है, तो फूड जो है सॉफ्ट होना चाहिए, तो सॉफ्टनेस प्रोवाइड करने के लिए म्यूकस को सीक्रेट किया जाता है। फिर पैनिक सेल्स होते हैं जो कि फैगोसाइटोसिस करते हैं या फिर लाइसोजाइम्स को सीक्रेट करके बैक्टीरिया आदि को मार देते हैं। फिर एंटेरो एंडोक्राइन सेल, जिनमें एस सेल, के सेल, सीसी के सेल्स आ जाते हैं। तो ये था इंटेस्टाइन के बारे में। और अच्छा, ये डायग्राम देखो, माइक्रोविलाई एब्जॉर्प्टिव सेल्स कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये जो ऊपर दिख रहे हैं माइक्रोविलाई, ये जो पूरा दिख रहा है विलाई, और ये जो विलाई जिस पे होगा पूरे पे, वो क्या होगा, सर्कुलर फोल्ड पे होगा ना, ये खुद भी ऐसे सर्कुलर फोल्ड होगा। ये एक विलाई दिखाई गई है, ये दो तीन, ऐसे ही बहुत सारी विलाई होंगी, ऐसे 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 ऐसे। ये उस तरह से दिखाया गया। फिर दूसरा है गॉबलेट सेल, जो कि म्यूकस सीक्रेट करता है। एंटेरो एंडोक्राइन सेल, जो सीक्रेटिंग सीसीके और जीआईपी को सीक्रेट करता है। और पैनिक सेल है, जो लाइजोजाइम और फैगोसाइटोसिस करता है। यही दिखाया गया, ये वही है पूरा का पूरा गैस्ट्रिक ग्लैंड। ओके, म्यूकोजा में बताया जाए, दिस इज द लैक्टियल लिम्फ वेसल, लामिना प्रोप्रिया है बीच में, मस्कुलरिस म्यूकोजे है, आर्टरी वेन है, लिम्फ वेसल है, और दिस इज द मस्कुलरिस एक्सटर्ना। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में ये पढ़ा। अब देखो थोड़ा सा हिस्टोलॉजी में जब बात करें, थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यहाँ पे डिओडिनम जरा नहीं दिखाया जाए। अच्छा, जो डिओडिनम होता है इसमें इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया गया है, इसको जो है इट हैज टू रिसीव फूड फ्रॉम स्टमक। ओके, स्टमक से खाना रिसीव करने वाला पहला ऑर्गन क्या है, ऐसे यहाँ देखो, ठीक है। तो ये जो पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसी को डिओडिनम बोलते हैं। अब देखो, जो खाना है यहाँ पे वो काइम है, मतलब एसिडिक है। अब डिओडिनम को क्योंकि खाना इससे रिसीव करना है, खाने को नीचे मूव करना है ना काइम को, तो खाना तो एसिडिक होगा, और डिओडिनम की वॉल पे भैया अगर ये ज़्यादा एसिडिक है तो वो वॉल को हार्म कर सकता है, उसको डिग्रेड कर सकता है। इसीलिए डिओडिनम का जो सब म्यूकोसा है, that has a lot of mucus secreting glands। अगर आप एक डिओडिनम की स्लाइड देखेंगे तो उसमें बहुत सारे आपको सेल्स दिखाई देंगे जो कि म्यूकस सीक्रेटिंग होते हैं।
इनको हम जो है ब्रूनर ग्लैंड कहते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड या फिर सब म्यूकोजल ग्लैंड्स। ओके, ये बात कम हुई। अच्छा, और हम बात करें अब इलियम के बारे में। इलियम क्या है? लास्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का, राइट। इलियम जो है इसका, जैसे हमने बात की थी कि लैमिना प्रोपरिया में, सबसे पहले जब हिस्टोलॉजी पढ़ी, लैमिना प्रोपरिया में क्या होता है, नोड्यूल्स होते हैं लिम्फेटिक टिश्यू के, दैट हेल्प्स इन द इम्यूनिटी, राइट। इम्यून सिस्टम के रिलेटेड कुछ फंक्शन होता है उनका, जो कि एलिमेंट्री कैनाल में इम्यूनिटी को बढ़ाए रखते हैं। तो इसी तरह इलियम में जो है पैचेस होते हैं लिम्फेटिक टिश्यू के, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 5 8 ऐसे अगर ये लैमिना प्रोपरिया है, दिस इज द लैमिना प्रोपरिया, तो ऐसे पैचेस बने होते हैं। ये क्या है? लिम्फेटिक टिश्यू ही है सारा, या नोड्यूल्स कह लो। दिस इज, ऊपर क्या है? ऊपर ये जो है ऊपर की लेयर क्या होगी? एपिथेलियल। तो इलियम में इन पैचेस को हम बोल देते हैं पियर्स पैचेस। इनको क्या बोल देते हैं? पियर्स पैचेस। ये नाम भी याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और इलियम को सीकम में जाता है, जब इलियम जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन में, ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और देन यहाँ से जाती हुई, यहाँ से जाती हुई यहाँ पे एनस में, ठीक है, कुछ इस तरह होती है। तो यहाँ पे भी एक वाल्व होता है, यहाँ पे इसको रेगुलेट करने के लिए इलियम को, लार्ज इंटेस्टाइन में ओपनिंग को, तो यहाँ पे भी एक वाल्व होता है, उसको बोलते हैं इलियो सीकल वाल्व। ओके, ये वाल्व का नाम भी याद रखना है। तो दिस was about the small intestine. I think I have not left anything that I have not told you. तो एक क्वेश्चन जो है वो अक्सर जो है बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया जो है वो इतना ज़्यादा क्यों है? स्मॉल इंटेस्टाइन्स सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड ड्यू टू, क्यों होता है? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ, पहला तो सर्कुलर फोर्स होता है, प्लिका सर्कुलरिस, दूसरा इसमें विलाय होते हैं, और विलाई में भी अगर सेल्स के जो लाइन कर रहे हैं विलाई को, उनको देखा जाए तो वेबजॉटी सेल्स में क्या होते हैं? माइक्रो विलाई। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया जो है वो इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस थ्री स्ट्रक्चर्स। ओके, तो हमने अभी तक सब पढ़ लिया, इसमें जो जो लिखा हुआ है, गॉबलेट सेल पढ़ लिया, लिवर कण पढ़ लिया। तो दिस इज अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं, बहुत ही छोटा सा पार्ट है, इसमें ज़्यादा पढ़ने वाला भी कुछ नहीं है। सो इलियम जो है वो ओपन होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट हैं, वेयर इज द पेन। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं, सबसे पहले को बोलते हैं सीकम, दूसरे को बोलते हैं कोलॉन, तीसरे को बोलते हैं रेक्टम। ये पार्ट है इसके। सीकम क्या है? सीकम जो है इट होस्ट द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सबसे पहला पार्ट है और होस्ट करता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को। हमारी बॉडी में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी होता है ना, जो विटामिन बी और के को बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। इनकी अगर ये ना हो तो हमारी बॉडी में हमें जो है सप्लीमेंट्स लेने पड़े विटामिन बी के। तो ये जो सीकम है इसी में ये बैक्टीरिया होता है। कोलॉन जो है, ये कोलॉन भी तीन तरह का है, सेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स, चार तरह का सिग्मोइड कोलॉन। एनसीईआरटी में शायद तीन ही तरह का बताया गया। और रेक्टम है, और रेक्टम का भी एंड का पार्ट, अगर हम यहाँ रेक्टम में लेते हैं या यहाँ लेते हैं तो एनस वीसी का पार्ट है। तो देखो, इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें सीकम बताया गया है, कोलॉन बताया गया, रेक्टम बताया गया। सीकम जो एक ब्लाइंड सैक है, ओके, which hosts some symbiotic microorganisms that produce the vitamin B and K. Narrow finger like tubular projection called vermiform appendage. इसके बारे में जब सीकम देखेंगे आज ये डायग्राम में तो देखेंगे, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, arises from the cecum. The cecum opens into the colon. Colon has three regions: ascending, transverse, descending. Descending part opens into rectum, which opens out through the anus. अब आगे देखो डायग्राम, ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है? लार्ज इंटेस्टाइन का काम है कि जो एब्जॉर्प्शन, जैसे 90% एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है, राइट।
लेकिन बाकी की जो एब्जॉर्प्शन बची बुची थोड़ी बहुत एब्जॉर्प्शन है, वो जो एब्जॉर्प्शन बची हुई है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होगी। प्लस ये विटामिन वैसे कुछ विटामिन बना रहा है, हाँ, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की मदद से ये काम है। अल्कोहल वगैरह कुछ वैसी चीज़ें हैं, उनका अब्जॉर्प्शन भी यहीं पे होता है। ड्रग्स का अब्जॉर्प्शन सर्टन यहीं पे होता है। तो जब हम अब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे कहाँ पे कितना होता है तब उसके बारे में बात करेंगे। तो ये और लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, डेफिकेशन में काम कर रहा है भैया, जो खाना आ गया उसको बाहर निकालना, यही तो एंड का पोर्शन है। तो देखो ये था हमारा पार्ट इलियम। इलियम ओपन हो रहा है अंदर, जैसे ये यहाँ पे ओपन हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, एक वाल्व है जिसको हम बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व। अब ये जो सीकम है, दिस रीजन इज द सीकम। एनसीईआरटी में CAECUM लिखा हुआ है, कहीं बुक में सीकम ऐसे भी लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो यहाँ से ट्यूब वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, इसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ऐसा माना जाता था पहले कि ये जो है वेस्टिजियल ऑर्गन, इसका अब कोई काम नहीं है। पहले जो हमारे एंसेस्टर थे उनमें इनका काम था, लेकिन रिसर्चर्स बताते हैं कि इसमें बहुत सारा लिम्फेटिक टिश्यू जो है प्रेजेंट होता है। सो इट मस्ट एक्चुअली इट मस्ट फंक्शन टू प्रोवाइड द इम्यूनिटी और डिफेंस में अगेंस्ट द डिजीजेस, ये हेल्प करता होगा। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हैज लिम्फेटिक टिश्यू और lymphatic tissues. So this is the large intestine. ये सीकम के बाद जो स्टार्ट हो गया, वेयर इज द वन, ये पूरे का पूरा यहाँ से लेके ये इसको बोलते हैं कोलॉन। कोलॉन जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसको बोल देंगे असेंडिंग कोलॉन, जो नीचे की तरफ आ रहा है इसको बोल देंगे डिसेंडिंग कोलॉन, जो बीच में है उसको बोल देंगे ट्रांसवर्स कोलॉन, और ये जो पोर्शन है एस शेप्ड होता है, इसको बुक्स में लिखा हुआ है सिग्मोइड कोलॉन, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं। तो वैसे तो एनसीईआरटी बोल रही है 3 पार्ट है कोलॉन के, लेकिन बेसिकली 4 है। ओके, जो एंड पोर्शन है दिस मस्कुलर ऑर्गन, इसको हम बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम के एंड का फ्यू पोर्शन जो है इसको हम एनस बोल देते हैं, और एनस का अपना ओपनिंग होता है एनल ओपनिंग। और एनस जो जैसे एनस है, ओके, तो एनस के 2 स्फिंक्टर होते हैं, एक अंदर की तरफ होता है, एक बाहर इसको ऐसे सराउंड कर रहा होता है। अंदर की तरफ जो स्फिंक्टर होता है वो इनर स्फिंक्टर होता है, वो स्मूथ मसल से बना होता है, ठीक है। वो हमारी विल में नहीं है, वो क्या बोलते हैं अपने आप ओपन होता है, क्लोज होता है। और ये बाहर वाला जो है दिस इज द आउटर स्फिंक्टर, और ये जो है स्केलेटल मसल से बना होता है। तभी तो डेफिकेशन हमारे हाथ में ही है ना, मतलब कुछ लेवल में प्रेशर ज़्यादा ना हो तो हम जो है खुद ही इस विंटर को ओपन करते हैं तो डेफिकेट करते हैं, नहीं करेंगे तो डेफिकेट नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे आपको अगर जानना है कि ये कंपार्टमेंट बने हुए हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, ये कंपार्टमेंट बने हुए हैं, राइट। इन कंपार्टमेंट को बोलते हैं हॉस्ट्रा। हॉस्ट्रा का काम क्या है, ये खाने को अच्छी तरह से जो है वो क्या प्रोसेसिंग करते हैं, एक एक हॉस्टरा से खाना आगे मूव करता है विद द हेल्प ऑफ, तो ऐसे मूवमेंट जो है एक हॉस्टरा से दूसरा तीसरे ऐसे होती है। और जो ये जो बीच में आपको बैंड दिख रहा है इसको टीनिया कोलाई बोलते हैं। ये क्या है जी, आपने पढ़ा जो हमने पढ़ा है कि जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना है उसमें लॉन्जिट्यूडनल मसल होते हैं सबसे बाहर की साइड, तो वहीं लॉन्जिट्यूडनल मसल जो है ये काफ़ी जो है वो हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं और 3 बैंड बनाते हैं। 3 बैंड बनाते हैं, उनमें से ये एक जो है टीनिया कोलाई बोलते हैं उन बैंड्स को। और ये जो दिख रहा है ये फैट है, जो इसको असिस्ट फैट है जो इससे साथ एसोसिएटेड है, इसको हम फैटी अपेंडिस अपेंडाइसिस भी बोलते हैं। और कुछ दिख रहा है इसमें, बस यही कुछ दिख रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में। सो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है कि लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है, सीकम पहला पार्ट है, दैट इज अ ब्लाइंड साइड व्हिच होल्ड्स सम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सीकम के साथ ही वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ट्यूब या वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लेकिन इसका काम जो है लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं इसमें, तो इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग द इम्यूनिटी ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। Then is the colon, that is again of ascending, transverse, descending and sigmoid colon, 4 types, एनसीईआरटी में 3 तरह है। और लास्ट पार्ट है रेक्टम, के बाद एनस, और ये और इसके भी जो, हाँ इसमें भी कुछ है नहीं है ऐसे जीआई हिस्टोलॉजी, ऐसे नॉर्मल हिस्टोलॉजी ऐसे हमने पढ़ी वैसे ही है। टीनिया कोलाई क्या है, ट्रांसवर्स बैंड्स हैं ऑफ द लॉन्जिट्यूडनल मसल।
So with this we complete our alimentary canal. Now in the next video we will start the glands, जिसमें लीवर पढ़ेंगे, salivary glands के बारे में. salivary glands तो पढ़ लिया था हमने एक्चुअली, तो लीवर पढ़ेंगे और पैंक्रियाज पढ़ेंगे. यस, सो थैंक यू वेरी मच. अगली वीडियो में मिलते हैं. ओके.